68 दिन का लॉकडाउन रविवार को समाप्त होगा। हालांकि इस लॉकडाउन के पहले ही भविष्य की नीतियों पर सरकार चर्चा कर 5वें लॉकडाउन पर विचार कर रही है, जो 2 हफ्तों का हो सकता है। लेकिन यह 5वां लॉकडाउन राज्य सरकारों पर आधारित है, जिस पर अधिक राहत और कारोबार पर जोर दिया जा रहा है। चौथा लॉकडाउन तो राहत भरा रहा। ग्रीन जोन में आए शहर में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक की छूट दी। बाजारों में चहल पहल रही। शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठान भी कामकाज में जुटे। इस राहत भरे लॉकडाउन में बाजारों में यकायक भीड़ बाजारों में बढ़ी, जिससे सोशल डिस्टेंस को भी ताक में रख दिया गया। सोमवार 1 जून से कैसा लॉकडाउन होगा, क्या राहत होगी, यह तो रविवार शाम को सामने आएगा। कहते हैं भगवान ही सब कुछ है, लेकिन इस लॉकडाउन ने साबित कर दिया है कि भगवान भरोसे सरकार नहीं, सरकार भरोसे भगवान है। भगवान को भी दर्शन देने के लिए सरकार के आदेशों की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। करीब 2 महीनों से धार्मिक स्थल लॉकडाउन हैं। मंदिरों में ताले पड़े हैं। ना कोई भोग, ना कोई प्रसाद, ना घंटी, घड़ियाल और कीर्तन की आवाज। लेकिन बताया जाता है कि मदिरा की दुकानों के बाद अब मंदिरों के पट भी खुलने वाले हैं। 31 मई के बाद धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति सरकार दे सकती है, जिसका समय भी सरकार स्थानीय प्रशासन से तय करवाएगी कि भगवान को कब कब दर्शन देना है, भक्त प्रभु के दरबार में कब मत्था टेक सकता है। यानी भगवान और भक्त आत्मनिर्भर नहीं है, शासन और प्रशासन के ही अधीन है। आम नागरिकों और कारोबारियों को उम्मीद है कि सोमवार 1 जून से शाम का समय बढ़ाकर राहत देनी चाहिए, क्योंकि सोमवार से रेल यातायात भी शुरू होगा। ऐसे में व्यापार व्यवसाय बढ़ने की उम्मीद है। लॉकडाउन में छोटा व्यापार, रोजमर्रा की मजदूरी जैसे ठप होकर आर्थिक मार ही झेल रहे हैं। पुलिस लाइन के पास बने होमगार्ड हब के पीछे मैदान में सूखी घास में आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही होमगार्ड जवान सक्रिय हुए और नगर निगम की फायर दमकल को सूचना दी। होमगार्ड जवानों ने नगर निगम की फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। आग लगने से कोई जानहानि नहीं हुई। कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है। स्कूल बंद रहने से बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा सका। सरकार ने इसके एवज में बच्चों को सूखा राशन वितरित किया है। शहर के स्कूलों में मार्च अप्रैल माह में स्कूल आने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है। इस कारण से बच्चे नहीं आए। ऐसे में बच्चों को दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन भी बचा। भोजन नहीं बनने से बचा सूखा राशन सरकार ने बच्चों को ही बांटने का निर्णय लिया। इसी निर्णय के तहत स्कूलों में सूखा राशन बच्चों में वितरित करने का काम प्रारंभ किया गया। शासकीय विनोबा माध्यमिक विद्यालय में स्कूल स्टाफ ने सभी बच्चों को बुलाकर सोशल डिस्टेंस के साथ राशन का वितरण किया, जिसमें गेहूं और चावल दिए गए। जिले में स्कूलों में बच्चों को राशन वितरित करने की शुरुआत विनोबा स्कूल से ही हुई है। हाँ सर, ये जो आप सूखा भोजन वितरण कर रहे हैं, जी सर, ये प्रशासन की तरफ से वितरण हो रहा है? जी हाँ सर, ये एक्चुअली मार्च और अप्रैल में 2 महीने एमडीएम नहीं बट पाया था। हाँ। तो उसके एवज में ये सूखा अनाज जो है ये बच्चों को दिया जाता है। ये मध्याह्न भोजन जो आता था उसके? जी हाँ, जी हाँ। और इसके अलावा बच्चों के खातों में पैसा भी डाला गया है, क्योंकि जो रसोइयों का और जो वो पैसा बचा, वो पैसा भी शासन ने इन बच्चों के खातों में डाला है। तो इसमें कितने बच्चों को यहाँ पे वितरण किया जाएगा आज? सर, हमारे पास में कुल 167 बच्चे हैं इनरोल्ड, तो 70% हमको मिला है इसमें। ये औसत संख्या के हिसाब से देते हैं ये। अच्छा। तो 147 बच्चों को ये खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। मिडिल स्कूल है? मिडिल स्कूल है सर, माध्यमिक विद्यालय नवीन। तो इसमें क्या छोटे बच्चों को कम दिया जा रहा है और बड़े बच्चों को ज़्यादा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा है। ये जो राशन है ये 3-3 किलो है। 3 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल। अच्छा। और प्राइमरी में शायद थोड़ा सा क्वान्टिटी कम है। ये बच्चों को छुट्टियाँ थी ना, छुट्टियों के एवज में ये गेहूँ और चावल का वितरण किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन की जगह यह वितरण किया जा रहा है? हाँ, पहले पका हुआ भोजन आता था, तो अब ये छुट्टियां हैं लॉकडाउन के कारण, ये गेहूं और चावल का वितरण किया जा रहा है। कितना करीब आपने आज वितरण करना है आपको यहाँ पे? ये 37 किलो और चावल है और 33 किलो गेहूं दिए हैं, ये बच्चों को वितरण करना है। ये कितने बच्चों में वितरण होगा? ये 50-45 के लगभग है बच्चे।
हर साल मानसून में सुर्खियों में रहने वाला डाच की पुलिया स्थित नाला अब भी गंदगी का कंटेनर बना हुआ है। इस नाले से बारिश में हर साल शहर जल भराव की त्रासदी झेलता है। निकासी नहीं होने से बारिश में नाला जब उफान पर आता है तब पानी नाले से बाहर आकर दोबत्ती न्यू रोड क्षेत्र में 3-3 फीट तक जलमग्न कर रास्ते जाम कर देता है। डाच की पुल स्थित इस नाले की सफाई के नाम से सिर्फ ऊपरी सतह का ही मलबा निकालकर इतिश्री कर ली जाती है, जबकि इस नाले की गहराई 5 फीट से अधिक की है। पूरा नाला जाम है, लेकिन निगम गाद निकालकर निकासी के रास्ते नहीं खोलता है और फिर जल भराव की समस्या पैदा कर देता है। यह नाला गंदगी की चपेट में तो है ही, वहीं अतिक्रमण का भी शिकार है, लेकिन नगर निगम को यह अतिक्रमण बरसात में समस्या खड़ी होने पर ही नजर आता है। क्षेत्रीय नागरिक ने नाले की समस्या पर एएन टाइम्स को बताया, भैया एक नाला कितने दिनों से साफ नहीं हुआ? ये अभी थोड़े दिन पहले हुआ था, लेकिन ऊपर से साफ करके चले जाते हैं। 5 फीट ऊंधा नाला है और ये सफाई होती ही नहीं है। अधिकतर इसकी तो सफाई होती है, ऊपर की करके चले जाते हैं लोग। इनको बोलते हैं सफाई करने का, तो कुछ भी नहीं करते। आए दिन इसमें अभी बरसात होएगी तो सबके घरों में पानी चला जाएगा और अतिक्रमण सबने कर रखा है यहाँ पे। रतलाम जनपद पंचायत के सीईओ के स्थानांतरण के विरोध में रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के कई सरपंच एवं ग्रामीण मैदान में आए हैं। सभी ने स्थानांतरण निरस्त करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में दिया है। रतलाम से स्थानांतरित किए गए जनपद सीईओ लक्ष्मण सिंह डिंडोर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार भी घोषित किए गए थे। बाद में इनका सरकारी नौकरी से इस्तीफा स्वीकृत नहीं होने से कांग्रेस ने टिकट बदलकर अन्य को दे दिया था। चुनाव बाद श्री डिंडोर को शासन ने पुनः पदस्थ किया और 7 माह पूर्व रतलाम जनपद पंचायत का सीईओ बनाया था। अब शासन ने इनका स्थानांतरण रतलाम से मनासा कर दिया है। जनपद पंचायत सीईओ लक्ष्मण सिंह डिंडोर का स्थानांतरण का ग्रामीणों और सरपंचों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने एक ज्ञापन देकर जनपद सीईओ के रूप में किए गए कार्य को उल्लेखनीय बताया। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि इनकी पत्नी रतलाम के पड़ोसी जिले धार में सरकारी सेवा में है। दोनों नजदीकी जिले होने से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब मनासा में पदस्थ किए जाने से पारिवारिक परेशानी भी होगी। ग्रामीणों ने जनपद सीईओ का स्थानांतरण रद्द करने की मांग की है। रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के हम लोग हैं, जनपद पंचायत रतलाम के। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में हमारे जनपद पंचायत रतलाम के सीईओ लक्ष्मण सिंह जी डिंडोर का स्थानांतरण रतलाम जनपद पंचायत से बाहर मनासा कर दिया गया है, जो कि बहुत ही हमारे लिए गलत है। एक ऐसे अधिकारी को यहाँ से बाहर भेज दिया गया है जो रतलाम ग्रामीण में एक गांव में और एक जगह जाकर के लोगों से कोरोना के बारे में जानकारी लेते थे। यहाँ तक कि कोरोना से जितने भी लोग प्रभावित होते थे उन लोगों को वो हमेशा उनकी मदद करने का प्रयास करते थे। आज रतलाम ग्रामीण से रतलाम जनपद पंचायत से उनका स्थानांतरण कर दिया गया है, जो कि कतई न्यायोचित नहीं है। हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर जिलाधीश महोदया को कि हमारी मांग को वहाँ तक पहुँचाई जाए और इनका स्थानांतरण निरस्त किया जाए।